हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये ग्रुप सी के लिए, पीसीएस के लिए और इवन पीसीएस मेंस के पेपर के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत है। ये टॉपिक बहुत कम मिलता है, लेकिन आपके जो है मेंस के भी सिलेबस में डाला हुआ है। तो इसमें जो है हमारे जो उत्तराखंड के जो पारंपरिक जल स्रोत है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उनके संरक्षण के लिए उठाए गए हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट से। आज का हम पहला परंपरागत जल स्रोत लेते हैं नौला। नौला नौला जब आप गाँव में गए होंगे गर्मियों की छुट्टियों में तो आपने नौले देखे होंगे। वहां पर नौले का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है नाभि यानी नेवल। नाभि को जो है कुमाऊनी में नौटी और गढ़वाली में जो है न्योली कहते हैं, न्योली। ठीक है, अभी जो है जो वीडियो एस वाले जो बीपीडीओ वाले जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें जो है कुमाऊनी गढ़वाली टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती है आपसे। अब यहाँ पर देखिए जो नौले हैं, गांव में अगर आप जाओगे तो गांव में जो है नौलू को कहा जाता है कि भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, यानी भगवान का दिया हुआ वरदान है, गॉड गिफ्ट इसे बोला जाता है। तो ये भगवान का वरदान भी इसे कहा जाता है नौलों को। और इनके लिए जो नियम है ये सारे वही नियम है जो मंदिरों के लिए होते हैं। मंदिर के समान नियम है, जो जो नियम हम मंदिरों में जो फॉलो करते हैं वही जो है नौलों में भी फॉलो किए जाते हैं। मंदिर जो नौले हैं इनका एक अपना विशेष स्थान है। आपने देखा होगा जब न्यूली आपकी जब जैसे शादी होती है तो दुल्हन को जो है पहले सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है? मंदिर में ले जाया जाता है और आफ्टर दैट जो है नौलों में ले जाया जाता है। नौले में ले जाने के बाद नौले की पूजा करवाई जाती है, वहां से पानी लाकर घर में ससुराल पक्ष के सभी लोगों को पानी पिलाया जाता है। ये परंपरा आज भी जो है गाँव में चली आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए भाई इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे। यहाँ पर जो नौले हैं नौलों से संबंधित, इसमें देखिए बद्रीधर पांडे जी का नाम आपने सुना होगा। बद्रीधर पांडे जी ने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में टोटल नौलों की संख्या 360 है। कुमाऊं क्षेत्र में नौलों की कुल संख्या, नौलों की कुल संख्या 360 है। ये किसने कहा? ये कहा है बीडी पांडे जी ने। ठीक है, अब जो है पी बैरन का भी आपने नाम सुना होगा। पी बैरन जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी। तो पी बैरन ने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र में जो नौले हैं इनकी संख्या कितनी है? मात्र 100 है। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं आपके। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि राज्य का सबसे पुराना आपका नौला कौन सा है? इसमें हम स्टार मार्क लगा देते हैं। राज्य का सबसे पुराना नौला, सबसे पुराना नौला कौन सा है? तो राज्य का जो सबसे पुराना नौला है ये है आपका जानवी नौला। जानवी नौला है। किसने बनाया इसे? कत्यूरी शासक रामचंद्र ने इसे बनाया अपनी माता की याद में। उनकी माता का नाम जो है जानवी था, जानवी के नाम पे इन्होंने बनाया। ये नौला जो है गंगोली हाट में है, आपके गंगोली हाट यानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अब ये नौले हैं, नौले क्या है? प्राकृतिक जल स्रोत है। इसमें जो है नौले जैसे बहुत नीचे तक गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसमें जो है भूमिगत जल का जो है रिसाव होगा, जिसकी वजह से जो है जो गड्ढा ऊपर है वो पूरा फुल हो जाएगा। उसके ऊपर से जो है एक मंदिर के शेप का या किसी भी शेप का जो है उसको आकार दे दिया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे चंपावत का एक फेमस नौले का नाम मैं आपको बताती हूँ। चंपावत में है आपका एक हथिया नौला। आपको याद होगा जब बालेश्वर मंदिर बनाया था चंद्र शासकों ने, तो उस टाइम पीरियड में जो है जो वास्तुकार थे आपके जगन्नाथ मिस्त्री का हाथ काट दिया गया था इसको बनाने के बाद। तो जगन्नाथ मिस्त्री ने चंदू के घमंड को तोड़ने के लिए जो है आपका एक हथिया नौला बनाया था, जिसे बावली नौला भी कहा जाता है। अपनी बेटी कस्तूरी की सहायता से कहा जाता है ये नौला जो है आपके बालेश्वर मंदिर से भी ज्यादा सुंदर है। इस मंदिर के दोनों ओर बालेश्वर जो मंदिर है उसी के समान जो है इसमें जो है वास्तुकारी की गई है। ठीक है, तो ये मंदिर जो है बहुत सुंदर सुंदर आकार
आकार के बनाए जाते हैं, मंदिर के शेप के बनाए जाते हैं, इसमें जो है जिसके द्वारा बनाया गया उसका नाम इत्यादि लिखा जाता है। तो ये हमारे आप कह सकते हैं कि पुरातात्विक धरोहर है हमारे, और ये हमें जो है इतिहास से रिलेटेड जो है कई जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने एक भागीरथ ऐप सुना होगा, भागीरथ ऐप। तो भागीरथ ऐप क्या है? भागीरथ ऐप जो है एक्चुअल में ये जल संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित ऐप है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे सपोज आप कहीं गए, आपने देखा कि कोई जल स्रोत जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, सपोज नौलाई है या कोई भी और हमारे जो है जल स्रोत है वो आपने देखे, आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे और भगीरथ ऐप में जो है आप उसे डाउनलोड कर देंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उस स्रोत को जो है दोबारा से रिन्यू करवाया जाएगा और उसको जो है दोबारा से यूजफुल बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर आप ये ना करना चाहें तो आप जो है ग्राम प्रधानों से जाकर कह सकते हैं, इससे हमारे एक प्राचीन धरोहर जो है संरक्षित हो सकती है। तो भगीरथ ऐप जो है आपकी जल संरक्षण से संबंधित है। तो ये जो नौला टॉपिक है उसमें से लगभग आपके यही क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राज्य का सबसे पुराना नौला जो है, कहीं बुक में मैंने देखा था कि इसमें जो है लाइनर बुक में लिखा हुआ था कि बद्रीनाथ का नौला जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर है तो वो है, लेकिन आपका जो है ऑलमोस्ट जगहों पर जो है आपका ये दिया गया है, राज्य का सबसे पुराना नौला जो है जानवी नौला है। ठीक है, तो चाल खाल हम देखते हैं, दूसरा प्राकृतिक स्रोत चाल खाल। इससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि चाल खाल का संबंध किससे है। तो चाल खाल का संबंध जो है आपका जल संरक्षण से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। अब भाई है क्या ये चाल खाल, हमने बोल तो दिया कि जल संरक्षण से संबंधित है, पर है क्या? देखिए पहाड़ी क्षेत्र है हमारे, अब बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई तो ये पानी कैसे रुकेगा पहाड़ों में, ये सीधे नीचे आ जाएगा तो पानी रुकेगा नहीं। अभी बारिश के पानी को संचित करने के लिए जो है इन पहाड़ी ढलानों पर जो है गड्ढे बनाए गए, इन गड्ढों में जो है पानी का संचय किया गया संरक्षण के लिए। ठीक है, तो यही जो है हमारी चाल खाल परियोजना है। तो इसमें हम लिखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के पानी को संग्रहित या फिर संरक्षित करने के लिए पहाड़ी ढलानों पर बनाए गए गड्ढों को, पहाड़ी ढलानों पर बनाए गए गड्ढे हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया कि चाल खाल क्या था, आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देते हैं। अब हम जो है इसके बाद थर्ड हम जो टॉपिक देखेंगे हमारा प्राकृतिक जल स्रोत, ये है चुपटौला। चुपटौला देखिए, जब आप गाँव में गए होंगे तो आपने देखा होगा, पहले जब हम छोटे छोटे से थे तो जो है गायों को चराने के लिए जब जाते थे जंगलों में तो वहाँ पानी के छोटे छोटे से स्रोत हुआ करते थे, उनमें जो है जो जानवर होते थे वो पानी पीते थे, तो वही क्या है आपके चुपटौले हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक छोटे जल स्रोतों को हम क्या कहेंगे, चुपटौला कहेंगे। प्राकृतिक छोटे जल स्रोतों को, छोटे जल स्रोतों को जो है चुपटौला कहा जाता है। और ये जो है जानवरों के पानी पीने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आपने पहाड़ों में जब आप गए होंगे कभी तो नाम सुना होगा, छुआई नाम सुना होगा आपने, छुआई। ठीक है, या छुआई कहते हैं, कुमाऊं में छुआई कहते हैं इसे, और गढ़वाल में जो है इसे छोई कहते हैं, छोई। ठीक है, अब है क्या है छोई और छुआई क्या है ये हम देखते हैं। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक जल स्रोत है, पानी के छोटे छोटे से जल स्रोत है। यहाँ पर क्या है आपका भूमिगत आपका जो है जल जहां से आपका आएगा वहां पर छोटे छोटे से पानी के स्रोत आपके बन जाएंगे। अब इन जल स्रोतों से जो है आपका क्या होगा, पानी जो है
ये पीने के लिए, क्योंकि भूमिगत जल स्रोत है तो पीने के लिए भी इसे यूज होता है। लेकिन इसमें मेन चीज ये है कि ये जो है अधिकांश हमें जो है चौमास के महीने में यानी कि बरसात के मौसम में ज्यादा दिखाई देंगे। देखो जहाँ पर पानी का अच्छा खासा रिसोर्सेज है वहां पर तो जो है साल भर तक रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आपके जो छोए हैं ये जो है हमें बरसाती मौसम में हमें देखने को मिलेंगे। इसे जो है हम क्या कहते हैं, बसकाल भी कहा जाता है। बुक में जो है बसकाल लिखा हुआ है इसको, ठीक है, बस्यकाल लिखा हुआ। तो छोए क्या है, प्राकृतिक छोटे जल स्रोत जिसमें भूमिगत जल प्राकृतिक रूप से जमा होता है, ठीक है। और अधिकांश ये कैसे होंगे हमारे, ये हमारे अधिकांश होंगे बरसाती, अधिकांश बरसाती स्रोत हुए ये, ठीक है। तो अधिकांश जो है आपको बरसात में दिखेंगे जगह जगह पर। और इसे जो है क्या कहा जाता है, बस्यकाल कहा जाता है। इसे बुक में बस्यकाल लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। बस्यकाल का मतलब क्या है आपका, छुआई या छोई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनमें जो है मैंने प्राकृतिक जल स्रोत बोला, भूमिगत बोला, तो इसमें मतलब नीचे से, भूमि के नीचे से जो है पानी लगातार निकलते रहेगा, इसे भूमिगत है ये। अब आपने एक नाम सुना होगा धारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अब हम जो है धारा करते हैं। धारा देखिए आपने देखे होंगे, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि छोटे छोटे झरने आप कहेंगे, पहाड़ों के छोटे झरने आप इनको कह सकते हैं। इन झरनों का प्रयोग नहाने के लिए, पानी पीने के लिए कई तरीके से जो है इनको यूज करते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा टॉपिक ये रहेगा धारा, और पहाड़ी में इन्हें धार बोलते हैं, ठीक है। अब ये धार क्या है, ये देखो इसमें जो है वर्ष भर हमारा पानी जो है ऊपर से एक ऊंचाई से जो है नीचे गिरता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कई प्रकार के होते हैं। इवन आपके अजय रावत की बुक है, अजय रावत की बुक में जो है इन धारों को 3 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो इसको हम लिखते हैं धारा, प्राकृतिक जल स्रोत, प्राकृतिक जल स्रोत जिनमें वर्ष भर पानी गिरता है, इन्हें जो है पेयजल झरने कह सकते हैं, पेयजल झरना भी कहा जाता है। और अजय रावत की बुक के अकॉर्डिंग जो है ये जो है 3 प्रकार के हैं। ये जो धारे हैं ये कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आपने बुक में देखा होगा, सिरपतिया धारा, पहला सिरपतिया धारा। सिरपतिया धारा क्या है, इसमें आप खड़े होकर पानी पी सकते हैं, खड़े होकर नहा सकते हैं। तो ये जो है खड़े होकर पानी पी सकते हैं, यानी ऊंचे होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का क्या है आपका, सेकंड नंबर का है मुरपतिया, मुरपतिया धारा। गांव में देखे होंगे आपने मुरपतिया धारा। तो मुरपतिया जो है इसमें झुक कर आप पानी पियेंगे, थोड़ा यानी इसकी हाइट जो है कम होगी। तो ये है झुक कर पानी जो है इसमें पी सकते हैं। अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर का जो है पड़विड़िया धारा। पड़विड़िया धारा जो है आपका ये सीजनल होते हैं आपके, यानी मौसमी जल स्रोत है। अब देखिए जिन लोगों के घर पहाड़ों में जो है, जो जिन्होंने देखे होंगे धारे, तो आपने देखा होगा
प्रारंभ में जो है, जैसे जब गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, इन धारों का जो है रेगुलर प्रयोग होता था, तो उस टाइम पीरियड में जो है इनकी सजावट के लिए जो है पत्थरों के विशेष मुखौटे टाइप के बनाए जाते थे। जैसे हम नलों में टैप यूज करते हैं ना, टोटी यूज करते हैं अलग अलग टाइप की, तो ऐसे ही जो है इन धारों में जो ये धारे होते थे आपके, तो इनके मुंह पर जहां से पानी निकल रहा है आपका, वहां पर जो है एनिमल शेप के, कहीं पर गाय, कहीं पर हिरन, जो है पत्थर के शेप जो है कट करके जो है जो धारे जहां से पानी आ रहा है वहां पर लगाया जाता था। और ऐसा लगता था कि जैसे गाय के मुंह से पानी आ रहा है, या फिर किसी जो है मतलब ऐसे एनिमल जो है पत्थर को तराश के ही बनाया जाता था, तो बहुत सुंदर लगता था वो। तो ये तो हमारे क्या है, धारे हैं, ठीक है। अब इसके बाद धारे के बाद हमारा जो नेक्स्ट एक हमारा लास्ट बचा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं, गूल। गूल तो आपने यहाँ पर भी सुना होगा, जैसे जो प्लेन एरिया में रहते हैं उन्होंने भी गूल सुना। गूल एक प्रकार की क्या है, आपकी छोटी नहर है। ये क्या है, छोटी नहर है। इसका प्रयोग जो है बेसिकली किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए, मुख्य रूप से जो है सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। और सिंचाई के साथ साथ तथा इसके जो है पंचक्की, घराटों को चलाने के लिए, घराटों को चलाने के लिए भी जो है इनका प्रयोग किया जाता है, गूल का। अब जो ये गूल है, ये जो नहरें हैं, इन नहरों में से छोटी नहरें भी निकाली जाती है, मतलब द्वितीयक नहरें, ठीक है। गूल से द्वितीयक नहरें भी निकाली जाती हैं। और इनके जल को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए, जल को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बांध का संबंध किससे है, तो जल रोकने के लिए बनाई गई जो मेड़ है, दीवार है, उसे क्या कहा जाता है, बांध कहा जाता है। आपने देखा होगा जब जिस टाइम पीरियड में जो है जैसे धान रुपाई होती है, तो जब खेत तैयार किए जाते हैं तो उसमें पानी रोकने के लिए जो उसके किनारे हैं थोड़ा ऊंचे ऊंचे बना दिए जाते हैं मिट्टी से, तो उसे बांध कहा जाता है पहाड़ी में, ठीक है। तो ये बांध क्या है, द्वितीयक नहरों के जल को रोकने के लिए जो आपके वॉल बनाई गई है मिट्टी की, उसे ही जो है बांध कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए घराट क्या है, आपकी पंचक्कियां हैं, ठीक है। और इन पंचक्कियों को अपग्रेड करने का काम, पंचक्कियों को अपग्रेड कराने का काम जो है उरेडा को दिया गया, उरेडा का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे। तो आज जो है ये हमारे सारे जो जितने भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में प्राकृतिक जल स्रोत थे, ये कंप्लीट हो गए। अब इन जल स्रोतों के अलावा जो है हमारे कुछ इनके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं वो काम है। जैसे कौन से 2 जिले हैं जिन्हें जो है इस लिस्ट में आपका जो है चिन्हित किया गया है। गांव और शहरों के लिए पानी का कितना अमाउंट जो है तय किया गया है खर्च करने के लिए, पेयजल का या फिर सारा क्या है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके तो उत्तराखंड के जो परंपरागत स्रोत हमारा जल स्रोत चल रहा था, तो उसमें ऑलमोस्ट जो हमारे टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो गए, जो कि आपके जो है आप बुक्स में देखेंगे या बहुत सारी जगहों में जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब कुछ हमारे जो हैं जल संरक्षण संबंधी जैसे कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद आपका जो है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखो जल संसाधन के जो प्रबंध हैं उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। इसमें आपने एक सारा नाम सुना होगा, ठीक है। तो सारा क्या है, आपका स्प्रिंग एंड रिवर रेजुकेशनल अथॉरिटी है। अब इसका काम क्या है, ये स्टार्ट कब किया गया था, एक्चुअल में ये स्टार्ट किया गया नवंबर 2023 में। इसका काम है जल संबंधित उपचार, यानी कि जल का क्या उपचार करना है। अब ये देखिए 2023 में जल उपचार संबंधी योजनाओं की निरूपण हेतु जो है जलागम विभाग जो है उसके द्वारा जो है उसके अंतर्गत ही जो है सारा की स्थापना की गई। इसका मुख्य काम क्या था कि जो आपके जैसे जो प्राकृतिक जल स्रोत है या फिर जो नदियों का पानी है उसमें जो है तकनीकी का प्रयोग करके, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके हमने जो है जल को जो है जल का उपयोग जो है सतत बनाना है, यही जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो अगर सारा आपसे पूछा जाता है कि कब स्टार्ट किया गया, किसके अंतर्गत किया गया, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप देख लेंगे, छूटना नहीं चाहिए आपका। फिर उसके बाद देखेंगे आप
स्वच्छ जल आपूर्ति निर्धारित मानक, ये भी जो है आपके जब आप इंडेक्स वाले आप जो क्वेश्चन पढ़ते तो उसके अंतर्गत आपका ये आ सकता है। तो आपका है स्वच्छ जल आपूर्ति का निर्धारित मानक। अब इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानक है। ये मानक क्या है आपके, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पर पर्सन कितना पानी खर्च करना है उसके लिए जो है मानक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है इसके लिए जो है 15 लीटर प्रति व्यक्ति पर डे, यानी कि आपका 55 लीटर जो है पर डे के हिसाब से एक व्यक्ति खर्च कर सकता है ग्रामीण क्षेत्र में। और आपके जो है जो शहरी क्षेत्र है उसमें ये जो है 135 लीटर पर पर्सन जो है आपका कब करेगा, आपका जो है एक दिन में खर्च करेगा। रूफ हार्वेस्टिंग क्या है, आपका बरसाती जल को जो है संचित करना, इसका संरक्षण करना ही जो है आपका जो है रूफ हार्वेस्टिंग है। ठीक है, अब एक इसमें जो है स्वच्छ जल 2.0 के अंतर्गत जो है 2 जिले हमारे जो है चिन्हित किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं, एक इसमें हमारा हरिद्वार आएगा और दूसरा जो है हमारा इसमें उधम सिंह नगर आएगा। तो भाई इसे भी हम देख लेंगे और इस तरीके से जो है हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कल से जो है हम कोशिश करेंगे कि जो आपका जो है जैसे आपके नेक्स्ट पेपर होने वाले हैं ग्रुप सी के, तो हम जो है करंट अफेयर्स भी रोज लेके चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, और ये जो है अगर हम एक रेगुलर बेस पर करेंगे तो ये एग्जाम तक हमारा कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आपके साथ जो है एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।